हाँ, तो मतलब अनिल देशमुख जी ने दे दिया है रिजाइन। अनिल देशमुख जी ने दे दिया है रिजाइन। अब परमवीर सिंह हो गए हैं शाइन। बहुत ही खुश हो जाएंगे अब बेचने वाले वाइन। बहुत ही खुश जाएंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे अब बेचने वाले वाइन, क्योंकि अनिल देशमुख जी ने दे दिया है रिजाइन। तो मतलब उनको रिजाइन देने की आवश्यकता थी। उनके ऊपर इतने बड़े आरोप थे और वो गृह मंत्री होते हुए भी मतलब इतनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति महाराष्ट्र की खराब होती जा रही थी। सचिन वाजे जैसा एक पुलिस ऑफिसर जो मुकेश अंबानी के घर पर स्फोटक रखने में अगुवाई करता है, ये एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गंभीर बात हुई है। जो लोगों की सुरक्षा करने वाला पुलिस अधिकारी ही इसी तरह आतंकवादी एक्टिविटीज़ में अगुवाई करता है, ये हमारा मुंह महाराष्ट्र का काला हो गया था। और अनिल देशमुख जी गृह मंत्री होते हुए इसी तरह की बातें हो रही थी। और वो मतलब हर महीने को हमें 100 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, इसी तरह का आरोप भी परमवीर सिंह जी जो मुंबई के माजी पुलिस कमिश्नर उन्होंने किया था। तो उन्होंने मतलब उस पद से उसी दिन हटने की आवश्यकता थी, लेकिन उनको बचाने की कोशिश एनसीपी के द्वारा हो गई। माननीय उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से उनको बचाने की कोशिश हो गई थी। हम तो उनको नचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार एनसीपी उनको बचाने के कोड में लगी हुई थी। तो आखिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। और अभी इसकी इंक्वायरी साफ हो जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री पद पर वो रहते हुए उनके ऊपर जो आरोप थे, ये आरोप की इंक्वायरी सही नहीं हो सकती थी। इसीलिए जो उन्होंने निर्णय ले लिया है, ये निर्णय सही निर्णय है। और मतलब सरकार ने उनको आदेश दे दिया, माननीय शरद पवार जी ने उनको रिजाइन करने का आदेश दे दिया, ये अच्छी बात है। आपको लगता है कि जो सरकार चल रही है उसका सही रूप में कार्यकाल पूरा होगा? हाँ, महाविकास आघाड़ी का सरकार का कार्यकाल पूरा होगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऐसी एक एक घटनाएं होती रही है। कोरोना इतना बढ़ रहा है कि पूरे देश भर के कोरोना में 60-65% से ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है, और ऐसी हालत में ये सरकार को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद साहब को मैंने एक पत्र देकर उनकी मुलाकात करके मैंने मांग की थी कि भाई महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इतने बड़े बड़े आरोप हो रहे हैं और इसीलिए इस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। तो एक तो इस पर अगर ये रिजाइन नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार का जो कार्यकाल है ये कार्यकाल पूरा होगा नहीं। इस सरकार में कोई न कोई तो गड़बड़ियाँ हो सकती है।